चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नास्थलातनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तजापमधना क्रोधोन्नलोदिवितं शम्भोर्विन्नरसं समारिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग योग सूत्र के विभूति पाद को लेकर विचार कर रहे। अभी तक 9 जो सिद्धियाँ हैं वो कैसा प्राप्त होती है, किनमें संयमन करने से विचार हुआ था। तो 10वें प्रकार की जो सिद्धि है उसको लेकर विचार कर रहे थे। कल तो विचार किया था मैत्री है, करुणा है, मुदित है। इनमें संयमन करने से मैत्री करुणा मुदित बल प्राप्त होता है, और बल में संयमन करने से जिनका भी हाथी आदि के समान बल प्राप्त होता है। और ज्योतिष्मति बताया था उसका प्रकाश को किसी में भी, चाहे तो व्यवधान हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, दोनों, उनमें केंद्रित करने से उसका ज्ञान होता है। उसके बाद सूर्य में जो संयम करने पर संपूर्ण जो भुवन है, 7 ऊपर के लोग और 7 जो नीचे के लोग हैं, उनका जो ज्ञान होता है। ऊपर के जो 7 लोग हैं भू से लेकर, उनका जो विचार हुआ था। उसके बाद अवीची नाम का नरक से लेकर भू तक, ये जो नरक है 6 प्रकार के, उनका भी विचार हो गया। जो घन प्रतिष्ठित है वो महाकाल नाम का नरक बता दिया था। जल में प्रतिष्ठित है, सलील प्रतिष्ठित है, उसको अम्बरीश नाम का नरक बता दिया था। और जो आग में प्रतिष्ठित है वो रौरव नाम का नरक है, तीसरा बता दिया था। अनिल में प्रतिष्ठित है, वायु में, वो महारौरव चौथा बता दिया था। और आकाश में प्रतिष्ठित है वो कालसूत्र नाम का 5वां। और जो अंधकार है तम में प्रतिष्ठित है तो अंधता मिश्र नाम का 6वां नरक बता दिया था। ये जो अवेची और पृथ्वी के बीच में, और उन नरकों में जो कुकर्म करते हैं
शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं वो लंबे समय तक वहाँ पड़े रहेंगे और भोगते रहेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। तो भूलोक आदि 7 लोकों का निरूपण करने के बाद नरकों का भी निरूपण के पश्चात नीचे का लोकों का निरूपण करना है। नीचे के जो 7 लोक है उनके विषय में प्रकाश डालने के भाष्य का ततः बोल तो तस्मात् अर्थात अवीचि के नीचे, क्योंकि भू से और अवीचि के बीच में 6 नरक माना, और तथा बोल दो उस अवीचि नाम का नरक के नीचे महातलः रसातला तलातला, ये 7 नीचे के लोक हैं। एक महातल है, दूसरा रसातल है, तीसरा हो गया अतल, सुतल चौथा, वितल 5वां हो गया, तलातल और पाताल ये 7वां है। ये सब पाताल लोक नाम से प्रसिद्ध है। इन सबको पाताल लोक माना जाता है। 7 का नाम है पाताल लोक के अंतर्भूत है। तो एयम भूमि, तो इस प्रकार नीचे के जो 7 लोगों को संक्षेप से बताने के बाद अब जो भूलोक है उसका सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। उसका विस्तार पूर्वक वर्णन बता रहे। देखिए, इयम भूमि, ये जो पृथ्वी है ये मध्य में है। ऊपर जाने के लिए भी, नीचे की ओर जाने के लिए यहाँ से रास्ता खुल जाता है, इसलिए इसको माना है क्या है, कर्म भूमि है वो। इसको कर्म भूमि माना। ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी, तो उसमें हम लोग बीच में हैं। तो एयम भूमि, यह जो पृथ्वी है अष्टमी है। अष्टमी बोल तो 8वीं है। 8वीं का मतलब नीचे के 7 लोगों के अपेक्षा 8 और ऊपर के 7 लोगों के अपेक्षा 8 अपेक्षक। अभी बताया ना पाताल आदि, उनके अपेक्षा वो 8वीं है संख्या में। अष्टमी बोल तो अष्टम संख्या का, 7 पातालों की अपेक्षा ऊपर होने से वो अष्टमी है। सप्तद्वीपः वसुमती, 7 द्वीपों से युक्त है पृथ्वी। सप्तद्वीप माना है। जम्बोद्वीप है, प्लेक्षद्वीप है, आगे बताएंगे, शाल्मली है, कुशद्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप है। इसलिए सप्तद्वीप वसुमती। यस्यः मध्ये, जिसके बीच में, कांचन पर्वतराजः सुमेरु, वहाँ अन्वय कर दीजिए। स्वर्णिम जो पर्वतराज है सुमेर है, उसके बीच में है पृथ्वी का, बीचों बीच में है। सोने से बनाया हुआ सुमेरु पर्वत है। दिखता नहीं तो वहाँ से सोना उठा के ला सकते थे, किंतु योगियों को दिखता है, हम लोगों को नहीं दिखेगा। शास्त्र बता रहे हैं इसलिए आपको मानना पड़ेगा। कपोल कल्पित नहीं है शास्त्र, कभी कपोल कल्पित नहीं। तो इसलिए बोले स्वर्णमय है वो, बीचे बीच रहता है सुमेरु। तस्यः, उस सुमेरु के, जैसे पहाड़ यदि हो उसका चोटियाँ भी रहेगी ना, अलग अलग चोटी भिन्न भिन्न, इनकी चोटियाँ देखिए कौन सी। रजतः वैदूर्यः स्फटिका हेममणिमयानि श्रृंगानि, उनकी जो चोटियाँ है एक चांदी की है, एक वैदूर्य नाम की मणि है, दूसरी स्फटिक मणि है और सोने की है। ये 4 चोटियाँ हैं, अलग अलग धातुओं से युक्त है उस सुमेरु की। तत्र बोल तो उनमें,
वैदूर्यः प्रभानुरागात्, जो वैदूर्य मणि है उसके कांति के संपर्क से वहाँ का जो आकाश है कैसा दिख रहा है बता रहे हैं। सुमेरु के आसपास में जो आकाश है वो मणियों के द्वारा उसका रंग भी अलग अलग दिखता है। जैसा देखिए सायंकाल सूर्यास्त हो रहे, इधर बादल भी है तो बादल भी आपको अलग अलग दिखता है, वैसे ही वहाँ आकाश भी अलग दिख रहा है। कैसा बता रहे देखिए। वैदूर्य प्रभानुरागात्, अर्थात वैदूर्य नाम का मणि है, उनकी प्रभा मतलब कांति, तेज, ओज, उसके संपर्क से नीलोत्पलः पत्रश्यामो नभसु दक्षिण भागः, नील कमल के पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण का वो दक्षिण भाग का आकाश दिख रहा है। उस आकाश का रंग बता रहा है, उस मणि के कारण आकाश भी ऐसा चमक रहा है। पूर्वज आकाश कैसा है? श्वेतः, पूर्व भाग का आकाश बिल्कुल एकदम सफ़ेद जैसा दिख रहा है। किसका? सुमेरु को लेके बोल रहे हैं, दक्षिण पूरब करके। पश्चिमः स्वच्छः, और पश्चिम दिशा है सुमेरु की, वो आकाश बिल्कुल निर्मल एकदम स्वच्छ दिख रहा है, पश्चिम भाग का। किसका? सुमेरु का। उत्तरः कुरुंडकाभः, उत्तर के तरफ से जो आकाश है, कुरुंडका का बोलते करसरैया अथवा कनेर के पुष्प के समान। टीकाकार बता रहे सुवर्ण वर्ण पुष्प विशेषण, सोने के रंग के समान रंग वाला पुष्प। कनेर का पुष्प होता है ना, पीला पीला, पीला भी नहीं एकदम स्वर्ण वर्ण का, उसके समान है। कुरंडा का बोल दो, कनेर का पुष्प के रंग के समान है। कनेर का पुष्प देखा है ना, उसका भी अलग अलग होता है। एक हल्का गोल्डन कलर होता है, एक दूसरा रंग का, ये सोने रंग का लेना। अश्यजः दक्षिण पार्श्वे, इस सुमेरु के दक्षिण भाग में, सुमेरु के दक्षिण भाग में जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, जिस द्वीप में, वो द्वीप रहता है। जम्बू अर्थात जामुन का एक पेड़ है, विशाल पेड़ है, अक्षय वट होता है ना, वैसा ही जामुन का पेड़ है। यतः अयम जम्बूद्वीपः, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? जम्बूद्वीपः। हम लोग क्या है? जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, जम्बूद्वीप में भी 9 वर्ष माना है, एक नहीं, अलग अलग, उसमें हम लोग भारतवर्ष में हैं। तो ये बोले जम्बूद्वीप नाम बड़ा क्यों? सुमेरु के दक्षिण भाग में एक विशाल जामुन का पेड़ है, उसके कारण इसका नाम बड़ा जम्बूद्वीप। तस्यः, उस सुमेरु के चारों ओर सूर्य प्रचरात्, सूर्य निरंतर भ्रमण करते रहता है, घूमते रहता है। किस प्रकार से? रात्रेन दिवम, रात और दिन, लग्नमिवः, मानो सुमेरु को चिपक के लगे हैं, कभी रात कभी दिन कभी रात। दिन रात चिपके नहीं, मानो उसको चिपके जैसा भान होता है। लग्न में वो मल तो मानो उसमें लगे हुए चिपके हुए से प्रतीति होती, क्योंकि सूर्य घूम रहे, एक तरफ से जाने से इधर प्रकाश उधर अंधकार हो गया, इधर जाने से उधर प्रकाश उधर अंधकार, मतलब सुमेरु का इर्द गिर्द में घूम रहे। लग्नमिव विवर्तते, विवर्तते बोल तो विशेषेण घूमते रहते कौन? सूर्य। जम्बूद्वीप के जो आगे के जो पर्वत हैं उनको बताने जा रहे हैं। तस्यः, उस सुमेरु है पर्वत के, तस्यः उदीचीनः, वहाँ अन्वय कर दिया आगे, तस्यः
नीलः श्वेतशृंग है, उससे पहले उदीचीन वहाँ अन्वय कर दीजिए। उत्तर दिशा में अर्थात सुमेरु के उत्तर दिशा में नीलः श्वेतः श्रृंगवन्तः। नील है, श्वेत सफ़ेद है, श्रृंगवान नाम के। श्रृंग बोल तो चोटी जैसा, सिंह के समान। द्विसहस्रयामः त्रयः पर्वता, वहाँ अन्वय कर दीजिए। 2000 योजना, छोटे मोटे नहीं, 2000 योजन तक फैले हुए 3 पर्वत हैं। कौन? एक नील पर्वत, श्वेत पर्वत और श्रृंगवान पर्वत। ये 3 पर्वत है 2 योजन तक फैले। किसके? सुमेरु के उत्तर दिशा में। तदंतरेषु अर्थात इन पर्वतों के बीच में, ये 3 पर्वत बता दिया, उनके बीच में नवनव योजनः, नवनव योजनः अर्थात 9,000 योजन विस्तृत। कौन? ये भी है बता रहे, गिना रहे। कौन? एक रमणक है, हिरण्मय है, उत्तर कुरु और 3 वर्षाणी, ये 3 वर्ष इसके अंतर्गत है। जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष है ना, वहाँ 3 है। वर्ष का मतलब है देश लेना, वर्ष का मतलब देश, और द्वीप का मतलब चारों तरफ से समुंदर रहे, बीच में रहता द्वीप। तो इसलिए हम बता रहे हैं 3 वर्षाणी अर्थात 3 देश है, उसके बीच में इन 3 पर्वत बताया, उनके बीच में ये 9,000 योजन विस्तृत एक 3 द्वीप है, अर्थात 3 देश। दक्षिणतः निषादा हेमकूटः हिमशैलः दक्षिणतः, और दक्षिण की दिशा में इसके सुमेरु के, उसमें 3 है। एक निषाद, हेमकूट और हिमगिरी नाम के 3 पर्वत है। 3 पर्वत है। कैसे है? 2,000 2000 योजन हैं। पहले वाले 9,000 योजन थे, और ये है 2000 योजन से फैले हैं 3। निषाद नाम का देश, हेमकूट नाम का और हिमगिरी, ये मेरु के दक्षिण भाग में। तदंतरेषु उनके बीच में ये जो 3 प्रकार के दक्षिण में बताती है ना पर्वत बता दिया, निषाद पर्वत, हेमकूट पर्वत और हिमगिरी पर्वत। इन पर्वतों के बीच बीच में जो तलेटी है, उनमें 3 वर्षाणी 3 देश बसे हैं उस तलेटी में। 3 वर्षाणी बता रहे। कौन 3 वर्षाणी? हरिवर्षः, किमपुरुष और भारत, ये 3 इसमें। नवनव योज सहस्राणी, और ये कितने हैं? 9 योजन से युक्त है। ये 3 हो गए। हरिवर्ष एक, हरिवर्ष नाम का देश, और किमपुरुष नाम का, और भारतवर्ष, ये 3 देश हैं। सुमेरुः प्राचीनः, सुमेरु के पूर्व दिशा में, अलग अलग वर्णन कर रहे। सुमेरु के इर्द गिर्द में सारा ही भूलोक है, जम्बूद्वीप, उसका वर्णन कर रहे हैं। सारे जो पुराण में जो आया ना, उसका सारा यहाँ सार बता रहे हैं। उसका सारे भी मालूम पड़े, पुराण के जो रहस्य भी मालूम पड़े। तो सुमेरु के पूर्व में स्थित कौन है? माल्यवस्य, माल्यवस्यमान, माल्यवान पर्वत रूपी सीमा वाला। माल्यवान जो पर्वत, उस पर्वत के सीमा वाला। भद्राश्वः, अतः भद्राश्व नाम का देश है। ये सुमेरु के पूर्व दिशा में। और प्रतीचीना,
इस जो सुमेरु के पश्चिम दिशा में, सुमेरु के पश्चिम दिशा में स्थित है कौन, तो बता रहे हैं गंधमादनः सीमानः केतुमाला। गंधमादन पर्वत के सीमा वाला, गंधमादन तो पुराण में बार बार आते, बड़े बड़े लोग तपस्या करने जाते थे गंधमादन पर्वत। परशुराम भी वहीं जाके तपस्या करने गए थे गंधमादन पर्वत। तो गंधमादन पर्वत की जो सीमा वाला है केतुमाला नाम का देश है। ये है सुमेरु के पश्चिम दिशा में, मध्य उस पर्वत के मध्य में बोल तो बीच बीच जो तलेटी है उसमें, उसके नीचे में ईलाव्रतम वर्षम, ईलाव्रत नाम का एक देश निवास करता है वहाँ। इस प्रकार ये जम्बूद्वीप में कुल 9 वर्ष है, अर्थात 9 देश बता दिया। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष, उसमें हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष का एक खंड है, पूरा नहीं। भारतवर्ष बहुत बड़ा है, हम लोग जो रह रहे हैं ना वो भारत खंड है। भारतवर्ष ये नेपाल, पाकिस्तान, ये सारा भारतवर्ष है पूरा, उसमें हम लोग रह रहे हैं भारत खंड में। तो भारतवर्ष में ये भारत खंड है, वो नेपाल खंड कहते हैं उसको। ऊपर का भाग है ना नेपाल बोलते, वो नेपाल खंड है तो भारतवर्ष है। संकल्प में वो लोग भारतवर्ष नेपाल खंड वो होता है। यहाँ हम लोग बोलते भारतवर्ष भरतखंड, तो उसमें हम लोग रहते। इस प्रकार जम्बूद्वीप में 9 वर्ष बोल तो 9 देश बता दिया। आगे जो बता रहे हैं अब जम्बूद्वीप का परिणाम बताने जा रहे हैं। जम्बूद्वीप है उसका जो परिमाण, कितने परिमाण में फैला है वो बताने जाते हैं। तदेतद्योजना शतसाहस्रम, तो यहाँ तो 100,000 योजन वाला है जम्बूद्वीप। 100,000 योजन, प्राचीन काल में योजना चलती थी। हनुमान जी कूदे थे ना लंका के लिए, कितना 100 योजना। 100 योजना का हिसाब से आपका 1200 किलोमीटर कुछ होता है आसपास, इतना दूर होगा लंका। शायद उस समय हो सकता है त्रेता युग में। अभी तो कितना मानते हैं, भारत से 40 किलोमीटर कुछ मानते हैं ना। वर्तमान में लंका और भारत का अंतर क्या है, 40-45 का। हनुमान जी कूदे थे कितने, 100 योजना। एक योजना का बहुत लंबा होता है। तो इसलिए हम बता रहे इतना लंबा है, हजारों योजना वाला है जम्बूद्वीप। सुमेरु दिशि दिशि, सुमेरु पर्वत के दिशि दिशि बोल तो चारों ओर, सभी दिशाओं के ओर अवकाश में। तदर्धेनः व्यूढम, अर्थात उसके अपने आधे विस्तार से बंटा हुआ है। जो सुमेरु है उसके चारों दिशा में जो अवकाश है उसमें जो आधे भाग से क्या है बंटा हुआ है, कौन, जम्बूद्वीप। इसलिए सबसे बड़ा द्वीप है जम्बूद्वीप। व्यूढम बोल तो बंटा हुआ, अर्थात अलग अलग होकर, विभक्त होकर स्थित है। स खलु अयम शतसहस्रयामः जम्बूद्वीपा, और वह जो 100,000 योजन में फैला हुआ जम्बूद्वीप। ततो द्विगुणेन, अर्थात उसका 100,000 योजन से भी दुगुना, अर्थात 20,000 होगा। 200,000, 100 का दुगुना मतलब 200, इतना योजना। वलयकृतेनः लवणोदधिनः, मतलब जम्बूद्वीप है 100,000 योजना विस्तार है, और उस द्वीप के चारों तरफ से जो समुद्र है ना, एक क्षार समुद्र है, लवण समुद्र है, उसका है दोगुना लीजिए
ये तो 100 योजना 100,000 योजना हो तो 200,000 योजना तक समुद्र है, दुगुना है। वलयाकृति न बोलो गोलाकार से पूरे द्वीप को वेष्टित है। वेष्टिता बोल तो आवेष्टित है, घिरा है। ततश्चः और इस जम्बू द्वीप से क्रमशः द्विगुणः द्विगुणः शाकः कुशः क्रौंचः शाल्मा मगधः, अर्थात ये जम्बू द्वीप से दुगुना बढ़ाते जाए आगे। कौन? शाक द्वीप है, कुशा द्वीप है, क्रौंच द्वीप है और शाल्मली द्वीप है, मगध द्वीप है और पुष्कर द्वीप। ये सब इनका विस्तार है, बढ़ते जाएगा। जम्बू द्वीप का दुगुना हो गया शाक द्वीप और उससे भी बड़ा हो गया कुशा द्वीप, उससे भी बड़ा हो गया क्रौंच। उसके बाद शाल्मल द्वीप है, मगध द्वीप है। ये जो मगध राज वो नहीं लेना, बिहार को भी मगध का राजा था ना, वो नहीं लेना। मगध आधिपति था ना नंद, धनानंद, यहाँ मगध द्वीप है और पुष्कर द्वीप। ये दुगुना दुगुना बढ़ते जाएंगे, जम्बू द्वीप से दुगुना बढ़ते। सप्त समुद्राश्चः, इन्हीं द्वीपों के चारों ओर में 7 समुद्र है। जम्बू द्वीप के पास में क्षार समुद्र हो गया, लवण समुद्र हो गया। अन्य अन्य द्वीप में है ना, अन्य अन्य समुद्र रहेगा। तो इसलिए बोल रहे सप्त समुद्राश्चः, 7 समुद्र हैं। और समुद्र का स्वरूप बता रहे वो कैसा है। सर्षपः राशिकल्पः, सरसों का ढेर के समान, ना ऊंचे हैं ना अत्यंत ऊपर, ना समतल भी है और ना ऊंचे भी, बिल्कुल जैसा सरसों की राशि क्या होती है, बिल्कुल ज़मीन को सट करके भी नहीं अथवा पहाड़ के जैसा ऊपर भी नहीं, बीच में रहता है। वैसे ही समुद्र बिल्कुल धरती से नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं, अर्थात बीच में। ये दृष्टांत दे रहे हैं। सर्षप राशि कल्पः, कल्प वो तो सदृश, सरसों का जो ढेर है उसके समान, ना तो ऊंचे और ना समतल, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर है और थोड़ा नीचे भी बराबर। इस दृष्टि से ये समुद्र। और सविचित्रः शैलः वतंस, और तटों पर स्थित विस्मयकारी पर्वतों वाले हैं, उनके तट में है समुद्र के। विस्मयकारी आश्चर्यजनक तट है उनके समुद्र के किनारे। और ये समुद्रों को गिना रहे देखिए कौन है करके, क्रमशः गिना रहे। इक्षु बोल तो गन्ने का, गन्ने के रस और मदिरा से युक्त, शराब से युक्त है। अब यहाँ शराब के लिए नहीं लगता, वहाँ भेजना चाहिए सब शराब पीने वाले, वहाँ शराब ही शराब मिलेगा, शराब का सागर है। और घृत, घी के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, डुप्लीकेट घी का ही। और दही का सागर है। मंड बोल तो मांड है। और दूध, उपमन्यु को भेजा था ना भगवान शिव जी ने दूध के लिए, दुग्ध सागर। ये 7 हो गए। इक्षु रस का है, मदिरा है, घृत है और दधी, मांड और दूध, ये सब इनसे युक्त है 7 समुद्र। ये 7 द्वीपों के इर्द गिर्द में है। सप्त समुद्रः वेष्टितः, जम्बू द्वीप से क्षार से युक्त है, अन्य अन्य द्वीपों से अन्य अन्य। पुराण में विस्तार बता दे कि इस द्वीप के पास कौन सा सागर है करके। हम लोग जम्बू द्वीप में है ना, इसलिए यहाँ समुद्र का जल क्या है, खारा है, क्षार से युक्त है। तो सप्तः समुद्र वेष्टितः, 7 समुद्रों से क्रमशः घिरे है। क्यों नहीं 7 द्वीप। कैसा? वलयाकृतयः, वलय बोल तो गोल कंगन के समान चारों तरफ से, तभी उसका नाम पड़ता है द्वीप। चारों तरफ से जल हो, बीच में जमीन हो,
उसी का नाम है द्वीप कहते। और उनके पर्वतों का नाम देखिए, लोकालोकः पर्वतः परिवारः। लोकः लोकः, लोक है अलोक है, ये पर्वत से परिवार बोल तो परिव्रत घेराव डाला है, इन पर्वतों का नाम है। इन पर्वतों से चारों तरफ से घेरा है। लोक पर्वत है अर्थात आलोक है, और परिवार आदि मतलब परिव्रत है। 50 योजनः कोटि परिसंख्यतः, ये कितने बड़े हैं बता रहे हैं। 50 करोड़ योजन में फैलाए हुए, इतने लंबे हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत लंबे चौड़े। तदेतत् सर्वं सुप्रतिष्ठितः, इस प्रकार ये संपूर्ण सुप्रतिष्ठितः संस्थान मंडलम अंड मध्य, वहाँ में कर दीजिए। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत है, भूमंडल है, अंड मध्य बोल तो ब्रह्मांड के बीच में, अंड बोल तो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के बीच में स्थित है जगत, पूरा जगत। तो उस ब्रह्मांड अंड मध्य व्यूढ़म, ब्रह्मांड के बीच में, व्यूढ़म बोल तो संक्षिप्तम अतः स्थित है, ब्रह्मांड के अंतर्गत सारा। और अंडम च, और ब्रह्मांड भी, देखिए सारा जगत किसके अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है। इसका मतलब ब्रह्मांड बहुत बड़ा हो सकता है। तो बोल रहे नहीं, प्रधानस्यः प्रकृति का अणु अवयवा, अत्यंत छोटा सा अवयव के समान है इतना बड़ा ब्रह्मांड। तो इसलिए वहाँ भेद क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद प्रकृत्यांड है, उसके बाद मायांड है, उसके बाद शाक्तांड है। इस प्रकार भेद क्या, ब्रह्मांड के बाद है प्रकृत्यांड। एक प्रकृत्यांड के अंदर अनेक ब्रह्मांड है, उसका अधिष्ठात्र भी अलग है, आगम शास्त्र में बताया। और एक मायांड में अनेक प्रकृत्यांड अंतर्भूत है, और एक शक्त्यांड में अनेक मायांड अंतर्भूत है। तभी जाके भगवान का नाम क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। एक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसका नायक। तो ये ब्रह्मांड कैसा है, जैसा प्रकृति के बीच में एक छोटा सा एक बिंदु जैसा है, छोटा सा, जैसे शरीर में आप टीका लगाते छोटा सा, वैसा। तो ही बता रहे हैं, प्रधानस्य मतलब प्रकृति का, अणु अवयवः मतलब अत्यंत लघु अंश है, उसमें सारा ब्रह्मांड है। यथा दृष्टांत दे रहे, कितना छोटा है, यथा आकाशे खद्योता, जैसा आकाश के विशाल आकाश में एक जुगनू कितना छोटा है, वैसे ही आकाश के समान प्रधान है, और जुगनू के समान कौन हुआ, ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड के अंदर ये 7 द्वीप, उसमें हम लोग है, कहाँ रहेंगे पता ही नहीं, आपको बिंदु भी नहीं मिलेगा उस समय। इन भुवनों का नाम विस्तार आदि बताने के बाद भाष्यकार आगे जो है उसमें रहने वाले लोग हैं, उनमें कौन कौन रहते हैं उनको बता रहे। विस्तार तो बताया, अभी रहने वालों को बता रहे। तत्र इस 14वां भुवन में पाताले जलधो एतेषु पर्वतेषु, ये जो भुवन बता दिया उनमें पाताले जलाधो, पाताल में और समुद्र में और इन पर्वतों में, तीनों में रहने वाले लोग हैं, उनका वर्णन कर रहे। कौन कौन, पाताल में है असुर है, और आगे रहने वाले कौन, असुरः गंधर्वः किन्नरः किंपुरुषा यक्षः राक्षसः भूतः प्रेता पिशाचा अपस्मारकः। अपस्मारक मतलब जो योगी है, साधना करते करते पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हुआ और आगे जो प्राप्त उसको मतलब अपस्मारक।
ऐसे जो अपस्मारक है, और कौन है, अप्सराय है, और ब्रह्म राक्षस कूष्मांड है, और विनायक नाम के ये देवनिकाया देवगण वहाँ निवास करते हैं। ये सब वहाँ निवास करते हैं। पाताल में असुर और ऊपर ये सब देवता निवास करते हैं। निकाय बोलते समुदाय। तो ऐसे देव समुदाय प्रतिवसंती, इनमें निवास करते सात द्वीप में। प्रतिवसंती बोल तो निवास कर। सप्तेषु द्वीपेषु अथवा सर्वेषु द्वीपेषु, दोनों अर्थ हैं। सातों द्वीप में अथवा संपूर्ण द्वीप में पुण्यात्मनः देव मनुष्य। देखिए सातों द्वीप में रहते, सभी द्वीप में रहते, किंतु पुण्यात्मा कौन है, ये दो ही पुण्यात्मा माना जाता है। कौन, देवः मनुष्य, देवता और मनुष्य रहते, पुण्य संस्कार वाले देवता और मनुष्य रहते, तो इसलिए देवता मनुष्य। सुमेरु त्रिदशानाम, सुमेरु पर्वत है त्रिदशानाम, त्रिदशा कहते देवताओं का नाम है त्रिदशा, देवताओं का नाम है त्रिदशा। त्रिदशा क्यों नाम बड़ा, हम तो एक दशा में, अंतरिक्ष वाले द्विदशा में, तीसरा लोग कौन है, भूर्भुवः स्वः, वो तीसरा है, तो तीसरा स्थान है उनका। हमारा भूलोक प्रथम, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा हो गया स्वर्गलोक। ऊपर के यद्यपि ब्रह्मलोक है, उसमें प्रथमा महेंद्र लोक बताया था। भूलोक के अपेक्षा वो तीसरा है, इसलिए उनको बोलते हैं त्रिदशा। देवताओं को देव निवास करते किसमें, सुमेरु पर्वत में। त्रिदशा नाम देवताओं की उद्यान भूमि, अर्थात सुमेरु पर्वत के ऊपर देवताओं की जो उद्यान भूमि, अर्थात बगीचा है, वन है, उपवन है, अथवा विहरण करने वाला स्थल है सुमेरु के ऊपर। तत्र, उस उद्यान भूमि में बता रहे कौन कौन है उद्यान भूमि बता रहे, मिश्रवन, नंदनवन, चैत्ररथ और सुमानस, ये हो गए नंदन, ये अपना वहाँ के विशिष्ट है। मिश्रवन है, नंदनवन है, चैत्र है, सुमानस है, चार उपवन है वहाँ, उसको गिना दिया। सुधर्मः देवसभा, और उसमें देवताओं की जो सभा है, देवता एकत्रित होते हैं, विचार करते हैं, उन सभा का नाम है सुधर्मा देव सभा नाम का सभागृह भी। कौन, वो सुमेरु के भाई। सुदर्शनम पुरम, सुदर्शन नाम का उनका नगर है, ये सब सुमेरु के ऊपर ही है। वैजयंतः प्रासादः, और वैजयंत नाम का महल है, उसमें निवास करते। ये सब देवताओं को बता दिया। और ग्रह नक्षत्र तारकास्तु, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह बोल तो अश्विनी आदि, नक्षत्र ये जितने भी छोटे छोटे असंख्य तारे, ध्रुवे निबद्धः, निश्चल ध्रुव तार में ही ये बंधे, उसके आसपास इर्द गिर्द है। जो ध्रुव तारा है ना सुमेरु के उधर उत्तर दिशा में, इसके इर्द गिर्द है ये सब, सात जितने भी नक्षत्र है, तारा है, सब ध्रुवे निबद्ध बोल तो ध्रुव नक्षत्र के साथ, ध्रुव तार के साथ बंधे हुए। वायु विक्षेपः प्रचरः, और जो वायु विक्षेप नियमेन उपलक्षितः प्रचर, विविध वायु व्यापारों से वो प्रतिनियत संचरण वाले, अलग अलग प्रकार का वायु है, उस वायु के द्वारा नियमित संचरण करते, व्यतिक्रमण नहीं करते। देखिए संचरण करने का काम किसका है, वायु का है। वायु है तभी क्रिया हो सकती, उसके द्वारा अलग अलग क्रिया करते। वैसे ही ततः सुमेरु ओपरि, ओपरि ओपरि सन्निविष्टः, सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊपर क्रमशः स्थित रहते वे जितने भी,
विपरिवर्तन्ते है, उसके आसपास में घूमते रहते, नक्षत्र तारा ध्रुव आदि, ये तात्पर्य। अब इसके आगे 5 प्रकार का जो स्वर्ग बताया था ना, उनमें कौन कौन निवास करते हैं वे बता रहे। देखिए 5 महेंद्र निवासिना, महेंद्र लोक के निवासी लोग हैं। षड देवनिकाय, 6 प्रकार के देवतागण वहाँ निवास करते हैं। इसमें इंद्रलोक 6 प्रकार के, उनका नाम गिना रहे। देखिए त्रिदशः 1, अग्निश्वात्त 2, याम्य 3 है, सब देवताओं का नाम है। तुषिता और अपरिनिर्मिता वशवर्तिनः, ये हुआ 5वां। 6वां हो गया परिनिर्मिता वशवर्तिनाश्च, ये सब इंद्रलोक में रहने वाले 6 प्रकार के देवता। अग्नि वायु है ना, इसके अंतर्भूति आ जाएंगे। अग्नि है, वायु है, सूर्य है, ये इनके अंतर्भूत आ जाएंगे। सर्वे है, सभी 6 प्रकार के देवगण संकल्प सिद्धः, उनका संकल्प सिद्ध है। हमारे जैसा मिथ्या संकल्प नहीं है, साधना करके देवत्व को प्राप्त किया है ना, इसलिए उनका संकल्प सिद्ध संकल्प है। अर्थात उसको बता रहे हैं। अणिमा गरिमा लघिमा आदि है ना, ये बता रहे हैं। अणिमा गरिमा लघिमा आदि 8 सिद्धियों से स्वामित्व है उनके अंदर, 8 सिद्धि है उनके पास। और उनके आयु के कल्पायुषः, कल्पायुषा, कल्प बोल तो 1 कल्प तक उनकी आयु है। कल्प कहते हैं ब्रह्मा का 1 दिन को कल्प मानते हैं। ब्रह्मा का 1 दिन है ना, उसको कल्प। पद्मा पुराण में बता दिया है उसकी आयु कितनी, 1 दिन। उसकी आयु इतनी है 4 अरब 32 करोड़, हमारे दृष्टि से 4 अरब 32 करोड़ का 1 दिन होता है, वो 1 दिन है, उतनी आयु है। जैसा अभी हम लोग किस कल्प में, प्रथम कल्प है ब्रह्मा का, श्वेता वाराह कल्पे, ये प्रथम है। और 15वां जो पूर्णिमा मानी है ना ब्रह्मा की, वो कौमार कल्प है। जैसा हमारे पूर्णिमा होती है ना, ब्रह्मा का जो 15वां कल्प है, तो 15वां दिन है, वो कौमार कल्प मानते हैं। और अमावस्या है उनका 30वां, वो पितृकल्प है। तो इसलिए उनके जो 30 दिन है ना, 1 महीना, उनका नाम वर्णन के हैं। तो 1 दिन को कल्प कहते हैं, मतलब 4 अरब 32 करोड़, उतनी आयु है किनकी, देवताओं की कल्पायु। और कैसे है वो, वृंदारकः, पूजनीय है वो। काम भोगिनः, बस विषय में भोग करते देवता, देवताओं को भोगी माना है, विषय भोगी है। और औपचारिका देह मतलब औपाधिका देह, स्वतः दिव्य शरीर धारण करने वाले, वो अपने आप दिव्य शरीर धारण कर सकते हैं। उत्तमानुकूला भी, और जो उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम एवं प्रेम करने वाले होते वो। उत्तम भी है, सबके लिए अनुकूल होते, द्वेष कम करते, सबके प्रति प्रेम रखते देवता। और अप्सरो भी कृतः परिवारः, रंभा उर्वशी मेनकादि जो अप्सरा है उनके द्वारा घिरे रहते हैं, अतः उनके साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। कौन, महेंद्र लोक के देवता। आगे देखिए स्वर्गलोक में दूसरा, अतः 6वां, इसके अनुसार ही बनेगा आपका 4था। प्रजापत्ये ही महती लोके, प्रजापति देवता का जो लोक है महलोक, वहाँ कौन निवास करते बता देंगे। पंचविधो देवनिकाय, 5 प्रकार के हैं देवता। कौन है, कुमुदः, ऋभु, प्रतर्दनः, अंजनानाभा और प्रचिताभा, ये हो गया। ये ते हैं, ये सभी देवतागण महाभूतवशिनः, अर्थात जो महाभूत है उनको वशीभूत किया, उनका स्वामी है महाभूतों का।
पांचों भूतों के स्वामी होते ये। और उसके बाद वो क्या खाते हैं वहाँ? ध्यानहारः, भोजन नहीं करते हो, केवल ध्यान से ही पेट भरते, बस ध्यान करके ही संतुष्ट है, ध्यान मात्र से ही तृप्त होने वाले हैं वो, और भोजन नहीं करते। कल्प सहस्रायुषः, जैसा महेंद्र लोगों का एक कल्प था और इनका 1000 कल्प तक आयु है प्रजापति लोग। प्रथमे ब्रह्मणु जनलोके, ब्रह्म का जो प्रथम कौन? जनलोक, उसमें चतुर्विधा देवनिकायः, उसमें भी 4 प्रकार देवता रहते हैं। ब्रह्मलोक में 3 माना है ना ब्रह्मलोक, उसमें प्रथम ब्रह्मलोक कौन है वो बता रहे कि ब्रह्म पुरोहिता, ब्रह्मकायिका, ब्रह्म महाकायिका और अजरामरश्चा, ये 4 हो गए। एते सभी भूतेन्द्रियः वशिनः, भूत और इंद्रियों को दोनों को वश किया। पहले वालों ने भूतों का वशीकरण किया था, इन्होंने भूतों को भी और इंद्रियों को भी। और द्विगुण आयु है उनकी, दुगनी आयु है। ब्रह्मलोक में दूसरा देखिए, द्वितीय तपस्वी, तपलोक में उसमें कौन निवास करते बता रहे देखिए। उसमें त्रिविधो देवनिकाय, 3 प्रकार के देवता हैं। एक आभास्वर नाम का, दूसरा महाभास्वर, तीसरा है सत्य महाभास्वर। ये सब उसमें निवास करते। ये सभी देवगण भूता इंद्रिय प्रकृति वशीना, देखिए पहले वाले ने भूत वशीभूत किया था, दूसरे वाले ने भूत और इंद्रिया, इन्होंने भूत इंद्रिय और प्रकृति 3 को वशीभूत किया, मतलब उत्तर श्रेष्ठ माना जाता है। तो उनकी आयु भी क्या है? दुगनी समच्च रहे। सर्वे ध्यानहारा, ये सभी क्या है? ध्यान मात्र से ही तृप्त होते, भोजन से नहीं, ध्यान से ही तृप्त होने वाले। ऊर्ध्वरेतसः, और कैसे हैं? ऊर्ध्वरेतस, अर्थात अमोघ वीर्य वाले, तेजस्वी। ऊर्ध्वम मतलब अप्रतिहता ज्ञान, और उनका ज्ञान भी कैसे? अखंडित ज्ञान है, कभी खंडित नहीं होता है। जैसा हमारा ज्ञान बीच बीच में भूल जाते हैं ना, खंडित होता है, उनका ज्ञान ऐसा नहीं, अखंडित ज्ञान। अधरभूमिषु अनावृता ज्ञान विषया, अतः नीचे लोगों की भूमि में समस्त विषयों का ज्ञान से युक्त होते हैं, नीचे का सारा ज्ञान होता है। जैसे कोई एक ऊपर व्यक्ति है खड़ा है, उसको नीचे का तलेट का ज्ञान होता है, वैसे उनको सब ज्ञान रहता है। तृतीय ब्रह्मणः, तीसरा लोक बता रहे कि उसमें निवास करने वाले। सत्यलोकः, वो अंतिम है, ऊपर के लोक में अंतिम, उसमें कौन निवास करते हैं? तो बता रहे उसमें 4 प्रकार के लोग निवास करते। अच्युतः, शुद्ध निवासः, सत्यभः और संज्ञा संजिश्चा इति, ये 4 हो गया सत्यलोक में निवास करने वाले। ये सब अकृतः भवनन्यासः, किसी प्रकार से निवास स्थान न बनाने वाले, मठ मंदिर नहीं उनका, बस खुले रहने वाले, उनका कोई निवास स्थान नहीं। स्वप्रतिष्ठिता, अर्थात अपने आप में प्रतिष्ठित है, अन्य में नहीं प्रतिष्ठित है, सत्यलोक में रहने वाले। ओपर्योपरिष्ठः, और ऊपर के कक्षा में स्थित है। ब्रह्मलोक में नहीं, इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, वो अंतिम सीढ़ी में, 7वीं श्रेणी में ऊपर स्थित है। प्रधान वशिनः, प्रकृति को अपने वशीभूत किया है, अपने अधीन है, प्रकृति के अधीन नहीं। यावत् सर्गायुषः, जब तक सर्ग है, सृष्टि महाप्रलय, तब तक वो रहेंगे, मतलब 100 साल तक रहेंगे ब्रह्मा के। इन 4 प्रकार के सत्यलोकवासी है, उनका आवांतर भेद बता रहे, देखें उनका आवांतर भेद, थोड़ा सा भेद बता रहे। तत्रः, उनमें अच्युतः, अच्युत नाम का देवता, सवितर्क ध्यान सुख, ये सब ध्यान ही इनका भोजन है ना, अभी समाधि में ला रहे हैं, वो सवितर्क समाधि से प्राप्त होने वाला सुख ही उसका भोजन, किसका? अच्युत का।
शुद्ध निवास का हो गया सविचार ध्यान सुख, वो सवितर्क हो गया, इसका सविचार। 4 प्रकार के असंप्रज्ञाता समाधि, पता है लतीज, वही उनका भोजन है। तो शुद्ध निवास नाम का जो सत्यलोक में रहने वाला देवता का भोजन है सविचार ध्यान सुखा, अर्थात विचार अनुगात समाधिजन्य सुख है। सत्यभा नाम का जो तीसरा है तो आनंद मात्रा ध्यान सुखा, आनंद अनुगत समाधि से जन्य उस सुख को भोग करता है। चौथा हो गया संज्ञा संजीनश्चा, वो है अस्मिता मात्रा ध्यान सुख, मतलब अस्मितानुगत जन्य, अस्मिता नाम की संप्रज्ञात समाधि से मिलने वाला जो सुख है वही उसको भोग करते हैं। तेपि वे चारों भी त्रैलोक्य मध्य, त्रैलोक्य अंतर्गति है। भूर्भुवा स्वा 3 लोक है ना, उसे बहिर्भूत नहीं है। प्रतिष्ठन्ति वो तो स्थित रहते, 3 लोक के बीच में स्थित है, उसे बहिर्भूत नहीं है, अतः ब्रह्मांड के अंतर्भूत। तयेते सप्तलोकः, वे जो 7 लोक है ऊपर के, सर्व एव है सभी लोक, या भुवन ब्रह्मलोकः, ये सब ब्रह्मलोक ही माना जाता है। ऊपर के जो 7 लोक है ये सब ब्रह्मलोक है, क्योंकि ब्रह्म से प्रतिष्ठित है, ब्रह्म के अंतर्भूत है, इसे सब ब्रह्मलोक माना जाता है। ब्रह्मलोक अतः उससे व्याप्त होने से। विदेह प्रकृतिलयास्तु, तो विदेह और प्रकृतिलया पीछे का समाधि में ला रहे, एक विदेह लय हुआ और प्रकृतिलया। मोक्ष पद है, अतः मोक्ष पद की स्थिति में अर्थात भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि में वर्तन्ते, इनसे परे हो गए, ये भूलोक से परे हो गए। वो किस में स्थित होते हैं, अर्थात विदेह और प्रकृतिलय नाम का मोक्ष पद, मतलब असंप्रज्ञात समाधि में स्थित रहते, उसमें रहते। इति, इस कारण से लोक मध्य न निष्ठः, उनको इन लोगों के बीच में नहीं गिनाया है, अतः इससे परे हो गए। कौन? ये जो 2 प्रकार की विदेह और प्रकृति लीन होने वाले असंप्रज्ञात समाधि लोग, ये इसी किसी में भी नहीं आए, इससे परे हो गए, उसमें प्रविष्ट नहीं किया है। योगिनः साक्षात कर्तव्यम, इसलिए आगे भाष्यकार भुवन का वर्णन करने के बाद निचोड़ बता रहे, इसलिए योगी के द्वारा साक्षात करना चाहिए। सूर्य द्वारे, अतः सूर्यमंडल में अग्रभाग में संयमनम कृत्वा, तो सूर्यमंडल में संयमन करके साधक योगी को इन भुवनों का साक्षात्कार करना चाहिए। यहाँ तो परोक्ष रूप से बता दिया है, शाब्दिक रूप से बता दिया। यदि अनुभव करना हो, आदित्य में संयमित करते हुए साधक को, योगी को साक्षात्कार करना चाहिए। ततो अन्यत्रापि, इस सूर्य द्वारा से अतिरिक्त उन पदार्थों में भी संयमन करने से भुवन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। केवल सूर्य में नहीं है, अन्य में भी जो जो शास्त्र में बता दिया उन्होंने। एवं तावत, इस प्रकार भुवन साक्षात्कारी संयम, तावत बोल तो तब तक अभ्यास करना चाहिए। कब तक? यावद इदम सर्वम दृष्टमिति, जब तक यह समस्त भुवन आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप उसको संयमन करना चाहिए। संयम का एक सीमा बता रहे हैं, जब तक भुवनों का ज्ञान नहीं हो रहे पूर्ण रूप से, तब तक आदित्य में संयमन करते रहना चाहिए। और भुवनों का पूरा ज्ञान यदि हो गया तभी समझिए हमारा संयम भी पूर्ण हो गया, समझना। तो ये 10वीं सिद्धि बता दिया, आदित्य में संयमन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात 14 लोकों का ज्ञान होता है, ये बता दें। आगे और भी बताएंगे चंद्रमा में, कल विचार।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्